हादसे पर आर पार सियासी प्रहार। जी हां, महाकुंभ में महाकवरेज आज तक पर जारी है, लेकिन बीती रात की दुखद घटना पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उसी के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि घटना में मरने वालों की संख्या अब सामने है। अभी तक के मिले आंकड़ों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि कुंभ में मची भगदड़ में, महाकुंभ भगदड़ में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। वो लोग जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए थे, लेकिन बीती रात भगदड़ में वो शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर में हो सकता है आधिकारिक आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी। महाकुंभ भगदड़ में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करनी पड़ रही है, क्योंकि 25 से ज्यादा लोगों की मौत बहुत बड़ी चिंता और परेशानी का सबब। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त कुंभ से लगातार कवरेज हमारे साथ कर रही हैं, और कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले मौत के आंकड़ों पर क्या हम माने? 25 आंकड़ा है, आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। आप तो अस्पताल भी गए थे, आपने क्या कुछ देखा है अभिषेक? अंजना, देखिए, आधिकारिक आंकड़ा कुछ देर के बाद जारी होने वाला है, जिसमें मेला के जो अधिकारी हैं, यानी कि इस कुंभ मेला क्षेत्र के जो डीएम हैं, एसपी हैं, ये इसे ब्रीफ करने वाले हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा, जो आंकड़ा आपने बताया है 25 से कहीं ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आएगा, और हो सकता है कि वो मौतों का आंकड़ा और भी ज्यादा हो। लेकिन इन मौतों में यह माना जा रहा है कि यह आंकड़ा कहीं ज्यादा निकल करके आ सकता है। अब से कुछ देर में जो ब्रीफिंग है वो मेला अधिकारी करने वाले हैं। हमें इस बात का इंतजार थोड़ा करना होगा अंजना कि वो आंकड़ा कितना आता है, क्योंकि सुबह 2 बजे जो यहाँ भगदड़ मची थी, उसके बाद से ही अस्पतालों में हमने कई लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, जिनको बताया गया था कि उनके परिजनों की मौत हुई है। यही नहीं, जो यहाँ का मुख्य अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें बकायदा मॉर्चरी में कई डेड बॉडीज गिनी गई। एक एक करके उनके परिजनों को सौंपा गया है। पंचनामे के बाद उनके घरों को भेजा गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अंजना, क्या, क्योंकि जो अभी तक की जानकारी है वो बहुत छन के आ रही है, लेकिन श्वेता आप वहां पर मौजूद थी, किन परिस्थितियों में? क्योंकि ये तो एक सच्चाई है कि जिस तरह के आयोजन और प्रबंधन की वहां पर जरूरत है, वो मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले कि इतने करोड़ों लोग आए। और इस बार ये बात कि 144 साल बाद हो रहा है, हर कोई वहां पहुंच रहा है, उसमें भी मौनी अमावस्या में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान लोगों की प्राथमिकता थी, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी। आप क्या बताएंगे बीती रात को जो घटनाएं हुई? अंजना, उस समय एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस भगदड़ का ही हिस्सा हम थे। बस ये बात गनीमत रही कि हम उल्टी दिशा में दूसरी तरफ हमें निकलना था। लेकिन वहां पर जब मैंने देखा कुछ लोगों को कि उन्हें चोटें आई हुई हैं, वो वहां से निकलना चाह रहे थे, तब हमें समझ में आया कि कुछ तो हुआ है वहां। फिर एक के बाद एक एम्बुलेंसेज का वहां आना, हमने संगम नोज की तरफ अपने, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी अंजना, चूंकि भगदड़ मची थी, हमने अपने ड्रोन को वहां पर ऊपर से वो तस्वीरें ली, और उससे समझ में आया कि एक के बाद एक घायलों को ले जाने का क्रम चल रहा है। कई जो लोगों को डाला जा रहा था एम्बुलेंस में, उसे देखकर यह भी समझ में आ रहा था कि शायद वो जीवित ना हो इस समय। लेकिन अभी भी अंजना, यहाँ पर जो अमृत स्नान है वो चल रहा है, और ये हमें बताया गया था कि जब अमृत स्नान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद कोई आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले में बयान दिया जाएगा। अखाड़ों से भी इस बात को लेकर कहा गया था कि आप स्नान के लिए आइए। वो चाहते थे कि यहाँ पर बहुत उत्सव जैसा माहौल न हो, लेकिन अब जब एक एक करके अब उदासीन अखाड़ों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है, जिसके बाद 2 और अखाड़े मुझे लगता है कि अब बचे हैं स्नान के लिए। उनके स्नान पूर्ण होने के साथ ही कोई आधिकारिक बयान इस पर, और जो ऑफिशियल फिगर है जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं कि चाहे वो घायलों की संख्या हो या फिर मृतकों की संख्या हो, उसके बारे में स्पष्टीकरण हो। वरना अंजना, आपने भी देखा कि किस तरीके से सुबह से सब कैमरे पर तो बोल रहे हैं कि मेरे परिवार वाले नहीं रहे, लेकिन मौत के आंकड़े को लेकर यहाँ पर सरकार प्रशासन पूरी तरीके से चुप थे। ये भी बात थी कि चूंकि लोग यहाँ पर बहुत थे और किसी भी तरीके से हड़कंप न हो, पैनिक न हो, इस वजह से भी कुछ देर रुकना चाह रहा था प्रशासन। जी, निर्वाणी अखाड़े के साथ शुरू हुआ और निर्मल अखाड़े के साथ खत्म होगा, लेकिन सभी को इंतजार है कि आखिर जो सही आंकड़ा है वो लोगों के बीच पहुंचे। अभिषेक,
आखिर योगी सरकार इतनी देरी, मतलब लोगों में अफवाह ना फैले, लेकिन यहाँ बात तो अफवाह की है नहीं। सरकार को बताना है कि इतने लोगों की मौत हुई है, और जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वहां पर जो जा रहे हैं, अस्पताल में आप भी गए हैं, वो खुद देख रहे हैं, गिन रहे हैं कि कितने शव वहां पर है। फिर आखिर ऐसी देरी क्यों कर रही है योगी सरकार? अभिषेक, अभिषेक तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, महाकुंभ भगदड़ में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। बीती रात भगदड़ की वजह से महाकुंभ में यह हादसा हुआ था और 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अभी आ रही है, लेकिन यह माना जा रहा है कि संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, ऐसी आशंका बनी हुई। अभिषेक, आवाज आ रही है? अंजना, देखिए, जो सुबह से लगातार जो हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके के हालात हम लोगों ने अस्पताल में देखे हैं, निश्चित तौर पर जो स्थितियां थी वो उस वक्त भयावह थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात और आपको बता दूं कि कई डेड बॉडीज जो मॉर्चरी में रखी गई थी उसे भी रिपोर्टर्स ने गिना है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारी आंकड़ा क्या आता है। सरकारी आंकड़ा अब से कुछ देर बाद जारी होगा, लेकिन जो आपने सवाल किया कि आखिर ये अभी तक क्यों रुका हुआ था, दरअसल आपको बताएं कि ये जो वक्त है, इस वक्त शाही स्नान चल रहा था या अमृत स्नान कह लें, अभी भी अखाड़ों की जो श्रृंखला है उसमें अंतिम 2-3 अखाड़े बचे हुए हैं, और माना यह जा रहा है कि ये अखाड़ों को जब तक पूरा नहीं कर लिया जाए तब तक आंकड़ा देने से योगी सरकार बच रही थी कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि एक पैनिक की स्थिति हो सकती है, नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। मुझे लगता है कि इसे जानबूझ करके इस आंकड़ों को फिलहाल काफी देर तक के लिए रोका गया, क्योंकि ना तो घायलों का कोई आंकड़ा अभी तक आया, ना ही मरने वालों का कोई आंकड़ा आया। लेकिन मॉर्चरी में लोगों के शव देखे गए, परिजनों ने खुल करके बताया कि उनके लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, इस भगदड़ में मौत हुई है। अब यह माना जा रहा है कि कुछ मिनटों में अभी सरकारी ब्रीफिंग हो रही है, और उस ब्रीफिंग में जो एग्जैक्ट आंकड़ा सरकार की तरफ से आएगा वो अभी सामने आने वाला है। अंजना, ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के होंगे, और सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे, और यहां पर भी मलुक नागर जी हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता हैं, आपको दिख रहे हैं सुनील जी। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। हादसे के बाद से आज तक के कई संवाददाता अलग अलग मोर्चे पर डटे रहे। भगदड़ की कहानी आज तक संवाददाताओं की जुबानी, जल्दी से देख लीजिए। मौनी अमावस्या के मौके पर हो रहे शाही स्नान में अचानक भीड़ बढ़ी, और जिसके बाद जो संगम नोज है वहां पर भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की खबर है भगदड़ मचने से, जिनको कुंभ मेला क्षेत्र में बने सेक्टर 2 के अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और ये देखिए, ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को डाइवर्ट किया जा रहा है यहाँ से। देखिए, वहां से निकलकर वो एम्बुलेंस आ रही है, कुछ देर के लिए उन्हें रुकना भी पड़ता है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। पुलिसकर्मी बहुत मुश्किल से भीड़ को दोनों तरफ रोक रहे हैं, और उसके बाद देखिए एक एम्बुलेंस, उसके पीछे ये दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंच गई है जो कि संगम नोज की तरफ आगे बढ़ रही है। ये दोनों एम्बुलेंसेस दो उस तरफ गए हैं, इससे पहले भी करीब एक और एम्बुलेंस यहां से लौट रही है। ये जिस दिशा में एम्बुलेंस जा रहे हैं ये दरअसल संगम नोज का हिस्सा है जहां पर ये सब जा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में आई भीषण भीड़ को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि भगदड़ हुई है और भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। वो सारे लोग संगम नोज पर ही स्नान करना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रशासन तो लोगों को डाइवर्ट करना चाहता है, लेकिन लोग किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर संगम की तरफ ही जाना चाहते हैं।
संगमनोज पर भगदड़ हुई, लेकिन हम इस वक्त अस्पताल में हैं, जो केंद्रीय अस्पताल बना है, और लगातार यहाँ एक के बाद एक एम्बुलेंसेस आ रहे हैं। कई एम्बुलेंस से लोग घायल उतारे गए हैं और बाकायदा उन्हें इस अस्पताल में लाया जा रहा है। हम आपसे कहें, ये तस्वीरें वाकई बहुत चिंताजनक हैं जो हमें लगातार यहाँ पर दिख रही हैं। आप देखिए, जो पुलिस पोस्ट, जो हेल्पलाइन हम आपको दिखा रहे थे, जो लोगों की भीड़ में झूम रहा है लगातार, और वहां पर आमने सामने आने वाले लोग और जाने वाले लोग, जो उसमें थोड़ा सा सक्षम शरीर का है वो तो चल रहा है, लेकिन बाकी सब किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अपने अपने सरों पर, अपने अपने माथे पर अपना सामान उठाए हुए लोग जाते हुए। बहुत ही कठिन स्थिति इस समय पुलिस के सामने है। लोग जो आगे नहीं आए हैं और सुन रहे हैं हमारी बात, आज वो अपनी जगहों पर ही, अपने ठिकानों पर बने रहें। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मलुक नागर जी, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है। विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ हैं। बहुत सारे प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं गौरव भाटिया जी। मुझे लगता है सत्ताधारी दल की तरफ आपको आवाज उठाकर जवाब देनी चाहिए। एक तो आंकड़ों को जारी करने में देरी, दूसरा ये तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना है कि प्रचार में लिप्त आपकी सरकार, व्यस्त आपकी सरकार, वहां पर सही इंतजाम नहीं कर पाई। मौनी अमावस्या की रात में ऐसी घटना इसी वजह से घटी है। सबसे पहले तो अंजना जी, मैं समझता हूं बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसलिए पार्टी की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। किसी ने भी अगर अपना परिजन खोया है, जिसकी पुष्टि अभी होगी, तो ये हम सब के लिए बहुत दर्द की बात है। दूसरी बात, हमने देखा कैसे नरेंद्र मोदी जी स्वयं 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करते हैं, पूरा जायजा लेते हैं, वो जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी भी स्वयं हर मिनट हर पल पल की खबर ले रहे हैं। मौके पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो स्वयं हैं, और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि कोई भाई बहन हमारा अगर चोटिल है, अगर उसको इलाज की जरूरत है, तो वो इलाज सुनिश्चित कराया जाए, जो कराया जा रहा है। आपने बात कही कि देरी क्यों हो रही है ये बताने में, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों ने जान खोई है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी जब एक दिन के अंदर हमने देखा किस तरह से 10 से 12 करोड़ जो है श्रद्धालु आज प्रयागराज में हैं, और जिसमें बताया जा रहा है 6 करोड़ लोगों ने स्थान लिया है, तो हमें भी ये सुनिश्चित करना है जो जानकारी बाहर आए वो सबसे पहले तो रिलायबल हो, ऑथेंटिक हो, और जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जैसे पंचनामा होना होता है, हो सकता है पोस्टमार्टम की भी आवश्यकता हो, परिजनों को खबर देना हो, उनके परिजनों की व्यवस्था करना हो, और उसके बाद जो पार्थिव शरीर है वो किस तरह से व्यवस्था के अनुसार वहां से ले जाया जाए। मैं समझता हूं ये सारी हमारी प्राथमिकताएं हैं और कानून के दायरे में रह के प्रशासन अपना काम कर रहा है। तीसरी बात, आपने कहा इंतजाम की कमी है, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ वहां आई है, हम ये जानते हैं कि पूरे विश्व में इस तरह का कोई महाकुंभ नहीं होता जहां पे 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु एक साथ इकट्ठे हो जाए। उसके बावजूद भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता सकता हूं, जो भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो किया गया है। 3200 हेक्टेयर का एरिया था, 4000 हेक्टेयर कर दिया गया। 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए। 70,000 करीब वहां पे पुलिसकर्मी हैं जो व्यवस्था देख रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, और इसके अलावा 1.5 लाख टेंट है। तो इसके इंतजाम जो है, मैं अभी ये नहीं कहना चाहता हूं कि इंतजाम अच्छा था, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी हमारी प्राथमिकता थोड़ी अलग है। हां, अगले भाग में एक बात जरूर कहूंगा, अच्छा लगता अगर विपक्षी पार्टियां भी, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो,
गिद्ध राजनीति करने की बजाय एक अपील करती, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपील करी। सारे जितने ऋषि संत महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, मैं सुबह से सुन रहा था, सबने अपील करी, यहां तक त्याग करने की बात करी कि हम अपना अमृत स्नान नहीं करेंगे, लेकिन जनता हमारे लिए जनार्दन है, उनकी सेवा के लिए हम है, जो उत्तर प्रदेश सरकार भी मानती है। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ट्वीट आप देखिएगा, वो ओछी घटिया राजनीति कर रही हैं, भय का वातावरण फैलाने का प्रयास कर रही हैं, जो निंदनीय भी है और चिंताजनक भी है। ठीक है, मैं चाह तो रही थी कि आशुतोष जी जवाब दें, सबसे बड़ी पार्टी वहां पर दूसरे नंबर पर आप ही, लेकिन अखिलेश जी हाथ उठा रहे, तो अखिलेश जी आप ही जवाब दे दीजिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ऐसे वक्त पर सहयोग में, ताकि जो आपदा की स्थिति, जो विपत्ति आई हुई है, उसको संभाला जा सके, ना कि इस पर राजनीति सेकनी चाहिए। अखिलेश जी। अंजना जी, जब से ये 2014 से एक नई बीजेपी आई है, तब से इसको हर कार्य एक इवेंट चाहिए। आस्था को भी 10 सालों में बीजेपी ने इवेंट बना के रख दिया है। भावनाओं से ये खिलवाड़ करती है। अभी आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कितने भी हमारे श्रद्धालु नहीं रहे, कितने घायल हैं, अभी इसकी बात नहीं हो रही है। क्या कोई ऐसा जो हेल्पलाइन नंबर है सरकार ने जारी किया? क्या मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आया है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पहले दिन से संत साधु श्रद्धालु सारे कह रहे हैं, सिर्फ वीआईपीज के लिए ये कुंभ कर रही है, वीआईपीज के लिए सारी व्यवस्था है। वीवीआईपीज के लिए कल परसों भी वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 12 घंटे लोगों को, 14 घंटे लोगों को कन्फाइन किया गया इलाकों में, सिर्फ वीआईपी के लिए। फोटो खिंचाओ, प्रचार करो, चले जाओ। एक इवेंट बना करके श्रद्धा की चीज पे पहली बार इस पूरा देश गुस्से में है इस आयोजनकर्ताओं के ऊपर, डबल इंजन की सरकार के ऊपर। संतों ने खिचड़ी के दिन से ही कई संतों ने बार बार मंडलेश्वरों तक ने, महामंडलेश्वरों ने भी कहा है कि व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक करिए। सिर्फ वीआईपी कल्चर मत देखिए, सिर्फ वीआईपीओं को तीमारदारी के लिए सारी सुविधाएं मत लगा दीजिए, आम जनता के लिए काम करिए। लेकिन सबको दरकिनार किया गया। पहली बार हमारे अखाड़े सांकेतिक रूप से स्नान किए हैं, सांकेतिक रूप से स्नान किए हैं। ऐसी दुर्दशा कर दी इन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सारे नेताओं ने ठीक से पढ़े, ये सुने, सब ने अपील की है कि बेहतर व्यवस्था करिए, शांति बनाए रहिए, धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए। और हमारे संगठन वहां पे मदद कर रहे हैं, सेवा दल वहां कैंप लगा के काम कर रहा है। लेकिन इन्हें दूसरों की निंदा करनी है, अपने कर्तव्य देखिए जनाब। सिर्फ वीआईपीज के लिए ये कुंभ बना के रख दिया है। इसके पहले भी इससे बड़े बड़े कुंभ हुए हैं, इससे ज्यादा लोग स्नान करने आए हैं। कितनी सरलता सुगमता से सफल हुआ वो कार्यक्रम। लेकिन इन्हें तो सिर्फ इवेंट बनाना है, इवेंट बनाना है। ठीक है, इवेंट बनाना है। तो गौरव जी जल्दी से छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। क्यों जी, ये छोटा जवाब देंगे तो मैं भी जवाब दूंगा। पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को मैंने कहा कि अपील नहीं करी इनके वरिष्ठ नेताओं ने, राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और ये सच्चाई है। इन्होंने खंडन नहीं किया, बल्कि संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं करी। क्योंकि राजनीतिक गिद्ध को क्या चाहिए? राजनीतिक गिद्ध को राजनीति करनी है, वो कोई अवसर छोड़ेगा नहीं। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार अपना काम कर रही है, जो चोटिल है हम उनको इलाज देना चाहते हैं। और झूठ देखिए कैसे बोलते हैं, कहने लगे वीवीआईपी कल्चर। अरे आप बताओ, हमारा कोई भी नेता हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, क्या जिस दिन अमृत स्नान होना है वहां गए? नहीं। ये तो हमारा एक व्यवस्था है कि जिस दिन अमृत स्नान है कोई वीवीआईपी नहीं जाएगा। और कह कौन रहे हैं? जिनके परिवार ने मुंह में सोने का चम्मच डाला है और सोने का चम्मच डाल के लाशों पे अपनी राजनीति करते हैं। मैं इनको याद दिलाऊं, 1954 में क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, अमृत स्नान के दिन वो पहुंच गए मौनी अमावस्या को, और 1000 लोग भगदड़ में मारे गए थे।
और उसके बाद मीडिया पे आरोप लगा के ये झूठ एक पत्रकार बोलने ने के लिए तस्वीर यहाँ जो है आदमी ये रिलीज बैठा कर दी थी है। अंजना जी। ये तो इन्होंने कहा जिस था पार्टी का बीच ये में ना आदमी बोलिए, बैठा हुआ है बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी अखिलेश जी बीच बारी में का मत इंतजार बोलिए, कीजिए। अच्छा नहीं लगता। चलिए आज पूरा कीजिए संवेदनशील गौरव जी, मामला। जल्दी से पूरा कीजिए। मैं आईना नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। मैं दिखाना चाहता था कि इनकी ये जो गिद्ध राजनीति है ये पुश्तों से चली आ रही है। नकली गांधी परिवार ठीक पुश्तों से है यही कर रहा है। आशुतोष जी, बीच में ना बोले। आशुतोष अंजना जी जी मैं अपनी बात पूरी करना पूरी चाहूंगा। कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए। हाँ धन्यवाद। और मैं एक व्यवस्था की बात जरूर बता देता हूं कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो डीआईजी वैभव कृष्ण हो, ये स्वयं मौके पे हैं। इनके साथ आला अधिकारी भी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपील भी कर रहे हैं। सारे साधु संत जितने शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, सबने अपील करी है कि व्यवस्था बनाए रखें। स्नान करने के बाद अपने घर जाएं। परेशानी अंजना जी होती है कि जब स्नान हो भी जाता है, सब चाहते हैं संगम में स्नान हो और उसके बाद वो घर भी नहीं जाना चाहते, लेकिन क्योंकि वो हमारे भाई बंधु हैं तो इसलिए हमें देखना है किस तरह से व्यवस्था को बेहतर करें। और विपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जिससे आज वो पूरा नहीं कर रही और इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। ठीक है, और आपके पास आते हुए आशुतोष जी, बल्कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने सबसे संयमित बयान दिया। हमारी सरकार से अपील है मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपा जाए, उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध करें। जो लोग बिछड़ गए मिलने के लिए त्वरित प्रयास हो। शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए सब कार्य अच्छे से संपूर्ण हो। ये सब अखिलेश जी ने कहा है। शिवपाल जी कहते हैं कि सब इस्तीफा दें, 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए सरकार से प्रचार में पूरा पैसा बहा रही है। आपको नहीं लगता कि मतलब एक दिन इंतजार हो सकता है जब तक परिस्थिति को संभाला ना जाए? 70,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं आशुतोष जी, ऐसे में और क्या किया जा सकता है? सवाल यह है कि कहां पर चूक हुई है, इस पर तो नजर रखनी पड़ेगी। आशुतोष जी। अंजना जी, सर्वप्रथम घायलों और मृतकों के साथ हमारी संवेदनाएं। अब मैं आपकी डिबेट और सवालों पे आता हूं। सबसे पहले इन निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं का जो शब्द है राजनीतिक गिद्ध, ये शाम से कई डिबेटों पे यूज कर रहे हैं। तो याद कीजिएगा 10 फरवरी 2013 महाकुंभ में जो स्टैम्पीड हुआ था, जो भगदड़ हुई थी, उसी शाम को पहला प्रकाश जावड़ेकर तत्कालीन नेता भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की विफलता है। शायद इसी राजनीतिक गिद्ध के बारे में बात कर रहे थे। शाम को होते ही राजनाथ सिंह जी का ये स्टेटमेंट आया कि यदि भीड़ को संभालने के बेहतर इंतजाम किए गए होते तो हादसा टाला जा सकता था। शायद ऐसे राजनीतिक गिद्ध की बात कर रहे हैं। और रात होते होते मुरली मनोहर जोशी ने बोला कि मेला अधिकारियों व स्थानीय अधिकारियों के पास भीड़ की संभालने की कोई योजना नहीं थी, राज्य सरकार विफल हो गई है। शायद इन्हीं राजनीतिक गिद्धियों की बात कर रहे हैं। और रही बात संवेदनशीलता की और अखिलेश यादव जी की, सुबह 8:34 पे जो पहला ट्वीट आया उसमें लिखा हुआ है, पूरा ट्वीट आप पढ़ लीजिएगा, लंबा है, लेकिन जो मेन चीज है श्रद्धालुओं से, अखिलेश यादव जी ने लिखा है कि श्रद्धालुओं से हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य का काम ले, शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना को सबक लेते हुए श्रद्धालुओं को रुकने, ठहरने, भोजन पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंधन करे जी। और संवेदनहीनता देखिए अंजना जी, रात के 1:30 बजे पूरा देश थर्रा चुका था, हम सब के पास खबर आ गई थी। सुबह 6:58 में उत्तर प्रदेश के महाराज जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऑफिस से ट्वीट आता है, क्या भारत के सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी अब राम को अपना पूर्वज मानेगी? योगी आदित्य महाराज जी ये लिख के आता है। इतनी असंवेदनहीन सरकार बैठी हुई है। 10,000 करोड़ रुपए की बात करती है, इसमें पूरा खेल है 10,000 करोड़ का। आप तो कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन में कहा था कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो 10 करोड़ का इंतजाम होना चाहिए था। रात में तो 2 करोड़ भी नहीं पहुंच पाए थे, तो 2 करोड़ का इंतजाम भी नहीं था आपके पास में। और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, फूल बरसाओ, फूल बरसाओ, हेलीकॉप्टर से जहां देखो फूल बरसाओ। कितनी एयर एम्बुलेंस खड़ी है वहां पर अंजना जी? 0, एक भी एयर एम्बुलेंस नहीं है। और इस देश में पहले नेता ने जिसने बोला कि तुरंत का तुरंत इतनी भीड़ से निकलने के लिए एयर एम्बुलेंस का दाम कीजिए, आपकी फैटलिटी कम होगी। ठीक है विक्रम सिंह साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जो बिंदु उठा रहे हैं आशुतोष जी, उस पर आपका कि पुष्प वर्षा आसमान से करने से ज्यादा ध्यान
जमीन पर व्यवस्था पर होनी चाहिए थी? पुलिस और प्रशासन के इंतजामों पर जो विपक्ष के सवाल हैं, क्योंकि आपने मोर्चा जमीन पर संभाला हुआ है, यूपी को समझते हैं आप जवाब दीजिए। यूपी के फॉर्मर डीजीपी के तौर पर किसकी चूक दिख रही है आपको? अंजना जी और विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। कुंभ मेले से मेरा बहुत पुराना वास्ता है। पहली पोस्टिंग कुंभ मेले में ही हुई थी, जब हम लोग उस दौर में घोड़े पर सवार होकर के कुंभ का इंतजाम करते थे। आज बिल्कुल एक क्रांतिकारी परिवर्तन, एक नेक्स्ट जनरेशन इंतजाम हुए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एयर सपोर्ट यूनिट और मशीन लर्निंग और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है फ्यूचरिस्टिक जो इस्तेमाल नहीं हो रही है, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आदि। और ये भी कहीं आरोप लगा था कि बहुत ही थर्ड रेट ऑफिसर्स कुंभ में लगाए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर्स लगाए गए हैं। इसका पूर्वाभ्यास, रिहर्सल, दोबारा रिहर्सल, और रिहर्सल में जो चूक होती है उसमें ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग के दौरान अंजना जिस पे किया जाता है। और अगर भगदड़ की बात करें, 1954 में 800, उसके बाद 2013 में 42, उसके बाद नासिक में 49, और सारे इंतजाम करने के बावजूद भी अंजना जी, अगर क्योंकि आप देखें करोड़ों की भीड़ और पुलिसकर्मी कितने, हमने मान लिया अपनी बात कि हमने 60,000 पुलिसकर्मी लगाए, लेकिन जहां 5 करोड़ अगर है तो ये मान के चलिए 10,000 पे एक सिपाही। तो 10,000 पे एक सिपाही शायद अपील करने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकता है, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए आह्वान करता है। उस वक्त हमारा पूर्वाभ्यास और हमारी डाइवर्शन स्कीम्स, क्राउड मैनेजमेंट का इंतजाम वो काम आता है। इसके पहले कभी भी एनडीआरएफ की यूनिट्स नहीं लगी थी, इस बार एनडीआरएफ यूनिट्स लगी हैं, तभी जो हादसा एक बहुत बड़ा हो सकता था, अब वो हादसा मतलब काफी कंटेन कर लिया गया। लेकिन मौत चाहे एक चीज क्यों ना हो, एक मौत भी भयावह है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम में मैं समझू। विक्रम जी, एक सवाल एक बार विक्रम जी और मुझे दिखा दीजिए। विक्रम जी, एक सीधा सवाल आपसे कर रही हूं, क्योंकि जो जानकारी जमीन से आ रही है वो यही है कि कई स्नान करने के बाद भी कई लोग ऑन कैमरा आज तक पे बोल रहे थे कि हमने 2 बार डुबकी लगा ली है, तीसरी बार अभी मन नहीं भरा, हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में स्नान करना चाहते हैं। और वही लोग थे जो प्लास्टिक बिछाकर, तौलिया बिछाकर वहां पर लेट गए थे। ऐसी स्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए था? ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या कर सकता था? क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी, जो नए लोग आ रहे थे और इधर से लोग निकल नहीं रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, जो शाम में आए थे वो पाइल अप होता जा रहा था, पूरा वन वे हो गया था पूरा मामला। ऐसे में पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए था? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इसी से तो एक नजीर बन के आप समझते हैं ना कि स्थिति में कहां पे गड़बड़ी हुई। अंजना जी, मेरी जब सिखलाई हो रही थी 1975 में, मेरे तत्कालीन एसएसपी डीआईजी आईजी ने कहा था, पानी और भीड़ ये चलती रहे। जिस दिन ये स्टेशनरी हो गई, आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं। आपने अगर वहां पे लोग बैठ गए दोबारा तिबारा डुबकी लगाने के लिए, आपने एक देखते मुसीबत को दावत वहीं दे दिया था। आप मुझे चलते रहिए। आप और हम लोगों को अनाउंसमेंट जो थे, मुझे आज भी याद है, जल्द से जल्द स्नान करके प्रस्थान करें और अधिक पुण्य के भागीदार बने। ये तबका आज से मैं समझता हूं आधे शतक पहले जो मुझको सिखाया गया था, जल्द से जल्द स्नान करके प्रस्थान करें, औरों को अवसर दें। तो यही पुलिस का काम है, लोगों को चलाते रहे, औरों को मौका दे। अगर वो कोई बैठ गया कुंडली मार करके, तो वो न सिर्फ अपने लिए एक समस्या पैदा कर रहा है, बल्कि प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए भी समस्या पैदा कर रहा है। और इसको मेरा परामर्श होगा गौरव जी के जरिए, इसको सुनिश्चित करें कि भीड़ कहीं इकट्ठा ना हो, चलते रहें। और डुबकी का एक बार मौका मिलता है, बारंबार डुबकी का नहीं। और वीआईपी अगर ना आए, हमको भी पुलिस एडवाइजरी आई थी अंजना जी कि आप इन प्रमुख देश पे आप ना आए। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ, हमने भी यही किया था। लेकिन अगर वीआईपी बावजूद एडवाइजरी के अगर आते हैं, यही चीज देखने वाली है, वीआईपी से और ज्यादा उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, मलिक नागर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? आप लोग तो साथी हैं, योगी सरकार कटघरे में इस वक्त खड़ी है इस घटना को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, जो लोगों की जान गई है, उनके घर वाले कितने दुखी हैं। मैं गंगा मैया से, परमात्मा प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुख को झेलने की क्षमता दे। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब पहले हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं, आज सरकार, पक्ष, विपक्ष सबसे ऊपर उठ करके जिन लोगों की जान गई है, या जो आज देश का जो महाकुंभ से संबंधित, उस पर बिल्कुल सीधा बोलना चाह रहा हूं कि जो अनाउंस कर रहे थे कि इतने करोड़ लोग आएंगे, कहीं ना कहीं या तो उसमें आकलन में कहीं कमी थी और जो इतना अरेंजमेंट नहीं हो पाया, या जो पूरे दिन का आकलन करा था 2 बजे इतने लोग आ जाएंगे, उसका आकलन कहीं ना कहीं गलत हुआ तो है। आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार से आकलन में गड़बड़ी हुई है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं योगी सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो सरकार ने जो सबसे बेहतर अरेंजमेंट थे वो करने की कोशिश करी। जिन अधिकारियों की वहां जिम्मेदारी थी, उनको 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त में
इतने लोग आएंगे, वो कहीं ना कहीं आकलन में हुई है। और अगर हम टेलीविजन पे बैठ के सही बात नहीं करेंगे, जो पूरा देश और पूरा वर्ल्ड देख रहा है, और जिन लोगों के घर के लोगों की जान गई है, यहां भी हम राजनीति पे जाके बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं तो ये है। पर एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे, हम इस चीज के पक्षधर नहीं है कि पहले हुआ है तो अब भी घटना हो, लेकिन जो पीछे घटना होती रही है उनमें इंप्रूवमेंट होते रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं चूक हुई है, और जो तरीके से घटना को होते ही, चाहे वो पीछे आग लगी उस घटना को, चाहे वो आज का हादसा हुआ उस घटना को, जितनी तेजी से कंट्रोल किया है वो भी सबके सामने है। हाँ। और खास करके जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जो विपक्षी पार्टी हैं, ऐसे में राजनीति करने के बजाय उनको ये भी देखना चाहिए, ये पूरे देश के आस्था का सवाल है गंगा मैया पे। ये कितने दिनों के बाद ये त्योहार आया, कितने दिनों के बाद त्योहार आएगा, इसमें हम सबको इकट्ठा मिलकर के कैसे और बेहतर हो, इस पर काम जरूर करना चाहिए। 2013 में भी हादसा हुआ था, तब प्रयागराज के स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर वो अफवाह फैली कि ट्रेन बदल दी गई है दूसरी जगह पर प्लेटफॉर्म पर, और तब 40 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जितना मुझे याद आ रहा है। सभी घटनाएं हम बता रहे हैं 1954 से लेकर जितनी घटनाएं हैं सबका जिक्र हो रहा है। सिर्फ 2 लाइन, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगी। मैं एक बात कह रहा हूं, ये अफवाह किसने फैलाई, इसकी जांच होनी चाहिए। वो कौन लोग थे जिसने अफवाह फैला के इस कृत्य को काम दिया? क्या वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? क्या वो श्रद्धालुओं को मरवाना चाहते हैं? उनकी जांच होनी चाहिए, और जो जांच में इस अफवाह फैलाने में दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी सरकार संवेदनशील है और उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। हाँ। और सबसे जरूरी यह है, नियम एक ही है जो विक्रम सिंह साहब बता रहे हैं कि आप इतनी भीड़ जब हो तो आपको लोगों को चलाते रहना है। कोई वहां पर रुककर तीसरी बार डुबकी या ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करे, उसकी गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोग आ रहे थे। अखिलेश जी, उस सवाल पर मैं आपसे जवाब चाहती हूं जो इन्होंने कहा, फिर मैं गौरव जी के पास जाऊंगी। कह रहे कि विपक्ष को ऐसे वक्त पर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस है, प्रशासन है, सब अपनी तरफ से तो जी तोड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन करोड़ों करोड़ लोग जब ऐसे पहुंच जाएं, जगह उतनी ही है, तो दिक्कतें आती है, चुनौती आती है। अखिलेश जी। अंजना जी, बड़ा सीधा सा बात है कि जिसको श्रेय मिलेगा सफलता का, विफलता का श्राप भी उसी को मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो जो लोग श्रेय लेने की होड़ में थे, विफलता का भी टीका या दाग उन्हीं के माथे लगेगा। और जहां तक रही संवेदनशीलता की, बीजेपी के सरकार के प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने इस सरकार की संवेदनशीलता उजागर कर दी है कि इस सरकार के मंत्री या सरकार की क्या भावना है हमारे श्रद्धालुओं के प्रति। और यदि कोई ये कह रहा है, ये आरोप श्रद्धालुओं पे मढ़ा जा रहा है कि वो कई बार स्नान करने के लिए बैठ गए, हमने तो पुलिस के जो वहां अधिकारी हैं उनके भी जरा वीडियो सुना दीजिए, सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, वो बोल रहे हैं। जो कमिश्नर है वो बोल रहे हैं, वो तो भगदड़ की आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं। वहां के कमिश्नर, एसएसपी कह रहे हैं कि भगदड़ हुई नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी सरकार सिर्फ इसका इवेंट मैनेजमेंट और कॉमर्शियलाइज करने में लगी रही। 1.25 लाख के टेंट हैं एक दिन में, इसी में खुश हो रही थी सरकार। दर्जनों ऐसे पॉकेट बने हैं जिनकी 35,000 से एक दिन के कमरे का किराया है वहां पे कॉटेज का। यह श्रद्धांजलियों के लिए व्यवस्था है। इसके पहले भी मेला लगता रहा है, आराम से लोग जाते रहे, सोने रहने की कोई व्यवस्था नहीं रही है। हम इलाहाबाद से पढ़ते रहे, जब से पढ़ते हैं तब से लेकर के हर महाकुंभ हम हमेशा जाते रहे। लेकिन आप पिछले 8 दिनों में या 4 दिनों का एक सोशल मीडिया का वीडियो उठा के देख लें, श्रद्धालु क्या क्या कह रहे हैं। वो अपील कर रहे हैं कि मत आइए, व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालु लोगों को जो सरकार एक टोल फ्री नंबर नहीं दे पाई, 24 घंटे होने जा रहे हैं कि किसके परिजन अगर कहीं हैं और वो जानना चाहते हैं अपने परिजनों के बारे में, घायलों के बारे में, कोई सूची नहीं जारी कर पाई। ये सरकार कितनी निकम्मी होगी, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, अब जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए। जो टोल फ्री नंबर होना चाहिए, हमने भी बूथ दिखाया, जवाबदेही उसी की बनेगी जो अपनी पीठ थपथपाएगा बड़े सफल आयोजन पर। गौरव जी, इसीलिए द बक स्टॉप्स विद द
चीफ मिनिस्टर? ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, ये सीधा सिंपल सवाल है, क्योंकि उन्हीं का आयोजन था और वही प्रश्न। भीड़ इतने करोड़ का आना अच्छी बात है, गदगद होने की बात है, लेकिन उसी के साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बनती है। आखिर ये जो घटना घटी है, उस चूक तो हुई है, तभी तो हुआ है। गौरव जी, देखिए अंजना जी, एक जिम्मेदार पार्टी, एक जिम्मेदार सरकार क्या होती है, मैं आपके चैनल पे दिखाता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, द बक स्टॉप्स एट द गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये भी कहूंगा, साथ में ओछी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी एम्बुलेंस की बात पे बड़ी आसानी से बोल दिया एम्बुलेंस नहीं है। मैं आपको बताऊं, करीब 150 एम्बुलेंस, और जब ये घटना हुई रात में 2 बजे, तुरंत एम्बुलेंस वहां आई। आपका चैनल भी दिखा रहा था किस तत्परता से जो हेल्थ पैरामेडिक स्टाफ है उन्होंने कार्य किया है। 400 डॉक्टर, 700 पैरामेडिक्स ये काम कर रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण है, इन गिद्धों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा, यहां पे आके राजनीति करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, 10 फरवरी 2013 समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इनको एक हिंदू नहीं मिला था प्रबंधक बना सके, जिसे कुंभ की जो समिति होती है प्रबंधन देखने की, और 36 लोगों की जान चली गई। उनकी लाशों को कफन नसीब नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं थे वहां पे, और ये आके यहां पे हमें बता रहे हैं निर्लज। अरे निर्लज कौन, ये जनता देख रही है। दूसरी बड़ी बात, मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये महाकुंभ विफल रहा। अरे मायने कौन रखता है, मैं आपको बताता हूं। आज सुबह से सारे चैनल मैंने देखे, आज तक भी देखा, सारे महामंडलेश्वर, सारे ऋषि मुनि, सारे संत, सारे लोग कह रहे हैं व्यवस्था बहुत अच्छी है। हां, ये दुखद है, अगर एक भी नागरिक की जान चली जाए ये दुखद है, और हम सुनिश्चित करेंगे आगे एक भी नागरिक की जान ऐसे नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप कहें विफल है क्योंकि आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप श्रद्धालुओं से पूछिए। हर श्रद्धालु ने कहा जिस तरह की व्यवस्था है वो इससे बेहतर हो ही नहीं सकती थी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए छोटी छोटी घटनाओं की बात कह रहे हैं। शिवपाल यादव का बयान सुन रहा था, जब निठारी में बच्चों की जान चली गई थी तो इन्होंने कहा था ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। संवेदनशीलता की ये बात करेंगे। सफाई महोत्सव में नाच गाना चल रहा था मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। तो मैं इतना ही कहूंगा, गौरव जी, आप सुझाव गौरव जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट मत करिए। अंग्रेजी में कहावत है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, यानी 2 गलतियां अगर हो जाएं तो सही नहीं हो जाती हैं। अगर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार के कहते हैं ये छोटी मोटी घटना है, तो फिर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखिए, आज महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना, और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 हैं, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों
संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया। इसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं? हम आपको डिटेल लिस्ट जो है आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। क्या हुआ था अगर किससे हो रहा था? क्या कुछ हुआ था वहाँ पर जो आपने शुरू में बताया? हादसे की वजह क्या रही? शुरू में जो आपने हो रहा है, देखिए, ये मेला क्षेत्र में, अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे जो बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहाँ पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर पॉइंट। एक चीज मैं और बताना चाहूँगा। आज 29 तारीख को, 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यही ब्रीफिंग, ये ब्रीफिंग आपको हम लोगों ने देखा, चूंकि कितनी घटनाएं मैं पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर जिन परिवारों ने हमारे परिवार के सदस्य खोया है, उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई है श्रद्धांजलि भी करते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी भी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजिए। जो भी माननीय पूजनीय संत श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए उनको हम करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी मीडिया साथियों से हमारा सहयोग करिए। अभी मुझे डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में रहकर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। काफी लोगों ने 40 के ऊपर बताया। तो डीआईजी वहां पर वैभव कृष्ण जानकारी दे रहे थे। 30 लोगों में से 25 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। मरने वालों का आंकड़ा 30 बताया गया है प्रशासन की तरफ से, और जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक वही जो आज तक पर हम लगातार आपको बता रहे हैं। बैरिकेड्स टूटे, जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई बैरिकेड्स टूटे, और जो आसपास लोग ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में या तो लेट गए थे, सो गए थे, उन पर ये लोग चढ़ने लगे और उन लोगों की दबने की वजह से मौत हो गई। इसी के साथ डीआईजी साहब ने यह भी जानकारी दी कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल को हमने आज के लिए एंटरटेन नहीं किया था। 90 लोग लाए गए थे अस्पताल में, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है, ये जानकारी देते हुए हल्ला बोल में। लेकिन इतना कहीं समय देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।